एक जमाना था जब मिट्टी में खेलकर हम राजा बनते थे और आज हजारों की टेक्नोलॉजी लेकर भी दिल में खालीपन है। 1800 में जिंदगी में सादगी थी मगर हर सांस में अपनापन था। 2025 में हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, मॉल, मशीनें, पर नहीं है तो सुकून। कभी चिट्ठियों में इंतजार की मिठास थी, अब व्हाट्सएप पर सीन के बाद भी जवाब नहीं आता। तो सोचिए, क्या हम वाकई आगे बढ़े हैं या सिर्फ तेजी से पीछे जा रहे हैं, भावना, इंसानियत और रिश्तों से दूर। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सन 1800 में सुबह सूरज की रोशनी से होती थी और रातें तारों की चादर ओढ़कर गुजरती थीं। लोग खेतों में काम करते थे, मिट्टी उनके हाथों की शोभा थी। दिन भर की मेहनत के बाद चूल्हे की आग में माँ की रोटियां जन्नत सी लगती थीं। घर में सभी साथ बैठकर खाना खाते थे और हर निवाले में अपनापन होता था। किसी के दुख में पूरा गांव शामिल होता था और खुशी बांटने के लिए दरवाजे खुले रहते थे। रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते थे और हर चेहरा पहचाना जाता था। लोग कम पढ़े लिखे थे पर समझदार थे। झूठ बोलना पाप समझा जाता था। मंदिरों की घंटियों में शांति मिलती थी और भजन मन को स्थिर कर देते थे। जीवन धीरे धीरे चलता था लेकिन हर कदम में संतोष था। ये था सन 1800, सादा जीवन, ऊंचे विचारों का युग। अब आइए सन 2025 की ओर, जहां इंसान चांद पर बसने की सोच रहा है। जेब में स्मार्टफोन है और हर चीज एक क्लिक पर मिल जाती है, पर आंखों में शांति नहीं। चेहरों पर मुस्कान नकली लगती है। लोग अपनों के साथ बैठते नहीं, एक दूसरे के स्टेटस देखते हैं। भोजन स्वाद से नहीं प्रेजेंटेशन से आगा जाता है। बच्चों को लोरी की जगह यूट्यूब सुलाता है। पड़ोसी कौन है ये पता नहीं, पर इंस्टाग्राम पर सैकड़ों फॉलोअर्स हैं। शादी में DSLR जरूरी है, रिश्ते निभाना नहीं। लोग दौड़ तो रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा कि मंजिल कहाँ है। ये है 2025, तेज रफ्तार पर खोखली जिंदगी का युग। सन 1800 में बच्चे धूल में खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे और मिट्टी में लौटते थे। उनके घुटनों के घाव साहस और हिम्मत की पहचान थे। स्कूल दूर होता था लेकिन पढ़ाई में मन लगता था। गुरुजन आदर पाते थे और शिक्षा चरित्र निर्माण करती थी। पिता की डांट में प्यार होता था और माँ की एक चप्पल में सारा ज्ञान समाया होता था। खिलौने लकड़ी के होते थे पर कल्पना अनंत थी। हर बच्चा कहानियां सुनकर सोता था और सपनों में राजा बनता था। दोस्त पास रहते थे, जमीन पर बैठकर घंटों बातें होती थीं। बचपन गरीब था पर दिलों में अमीरी थी। ये था वो बचपन जिसमें असल जीवन था। 2025 का बचपन डिजिटल हो गया है। अब खिलौने नहीं टैबलेट्स हैं। बच्चे गूगल से सवाल पूछते हैं पर दादी से कहानियां नहीं सुनते। शारीरिक खेल खत्म हो गए, अब ऑनलाइन गेम्स का जमाना है। जिन हाथों में कंचे हुआ करते थे अब वो मोबाइल थामे होते हैं। बचपन अब सोशल मीडिया पर क्यूट दिखता है पर असलियत में खो गया है। सर्जरी से पहले चश्मा आता है और स्क्रीन टाइम बचपन को निगलता जा रहा है। दोस्ती अब फ्रेंड रिक्वेस्ट है और प्यार इमोजी में सिमट गया है। बच्चों के पास सब कुछ है पर बालपन नहीं। माँ बाप काम में व्यस्त हैं और बच्चे स्क्रीन के सहारे बड़े हो रहे हैं। ऐसा बचपन जो बड़ा तो हो रहा है पर जी नहीं रहा। सन 1800 में त्योहार मतलब घर की सफाई, पकवानों की खुशबू और पूरे परिवार का साथ होता था। दिए हाथ से बनते थे और मिठाई घर पर तैयार की जाती थी। रंगोली में प्यार दिखता था और रिश्तों में मिठास होती थी। दादी नानी की कहानियां त्योहारों की जान होती थी। त्योहारों का मतलब साज सज्जा नहीं, साथ बैठकर हंसना होता था। मंदिरों की घंटियों के साथ आरती गूंजती थी। भाई बहन राखी में भावनाएं बांधते थे, उपहार नहीं। पड़ोस में बर्तन भेजने से अपनापन झलकता था। तब त्योहार आत्मा को छूते थे, वो समय जब हर पर्व एक एहसास होता था। अब त्योहार सोशल मीडिया पर मनाए जाते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज और व्हाट्सएप पर विशेष।
घर में मिठाई मंगवाई जाती है, पकाई नहीं जाती। पटाखे बैंड हैं और दिए बैटरी वाले हो गए हैं। रिश्तेदार वीडियो कॉल करते हैं, मिलते नहीं। त्योहार में सजावट ज्यादा है, भावनाएं कम। बच्चे त्योहारों को हॉलीडे मानते हैं, संस्कार नहीं। दुर्गा पूजा का मतलब अब डीजे नाच है, भक्ति नहीं। कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाई जाती है और फिर मोबाइल पर झगड़ा। त्योहार अब मार्केट ड्राइवन हो गए हैं। ये है 2025 का त्योहार जो दिखता बहुत है पर महसूस नहीं होता। सन 1800 में चिकित्सा कमजोर थी लेकिन दुआओं में ताकत थी। बुजुर्ग अपने अनुभव से इलाज बताते थे और घरेलू नुस्खे अमृत समान थे। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जंगल से लाई जाती थीं। डॉक्टर दूर होते थे लेकिन ममता पास होती थी। भूख मिटाने के लिए हल्दी दूध ही काफी था। दवाओं में ज्यादा विश्वास असर करता था। बीमारी में पूरा परिवार शामिल होता था। रोग शारीरिक थे पर मन स्वस्थ रहता था। कम साधन, ज्यादा अपनापन, यही इलाज था। स्वास्थ्य एक सामूहिक जिम्मेदारी हुआ करता था। अब 2025 में अस्पतालों की लाइन है पर देखभाल की कमी। हर बीमारी का इलाज है पर मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। दवा के नाम याद हैं पर दादी की ममता खो गई है। लोग मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते हैं पर चेहरे नहीं। एआई डॉक्टर बन रहा है पर इंसानियत कम होती जा रही है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तनाव सब आम हो गया है। बच्चे दवाओं पर पलते हैं और रिश्ते आईसीयू में चले गए हैं। हेल्थ इंडस्ट्री एक बिजनेस है, सेवा नहीं। अब बीमारी अकेले की होती है और इलाज महंगा। स्वास्थ्य सुविधा बढ़ी है पर सच्चा सुख खो गया है। सन 1800 में मनुष्य प्रकृति से एकाकार था। पौधों से संवाद, पशुओं से प्रेम और पेड़ से छांव ली जाती थी। नदी की पूजा की जाती थी, खेतों में गीत गाए जाते थे। पानी अमृत था और धूप वरदान। वातावरण शुद्ध था और हवा में सौंधापन था। लोग पर्यावरण नहीं समझते थे, बस जीते थे प्रकृति के साथ। पेड़ काटना अपराध था और बंजर जमीन पर पेड़ लगाना पुण्य। बारिश में नहाना त्योहार था और इंद्रधनुष देखने की उत्सुकता होती थी। तब मौसम बदलता था, अब वो बदल गया है। प्रकृति तब जीवन थी, अब कंटेंट हो गई है। अब 2025 में एसी के बिना रहना कठिन है और बारिश में ट्रैफिक से डर लगता है। नदी गंदी है, पेड़ कागज पर बचे हैं और पृथ्वी सेव करने की मुहिम चल रही है। धूप से कालेपन का डर है और मिट्टी हाथ ना लग जाए इसका डर। पौधे सजावट बन गए हैं, खेती गूगल से सीखी जाती है। अब सूरज उगता है पर हम उसे देख नहीं पाते। प्रकृति संकट में है और हम सेल्फी लेने में व्यस्त हैं। ऑक्सीजन अब सिलेंडर में बिकती है, बर्फ पिघल रही है पर दिल नहीं। प्रकृति अब क्लाइमेट इशू है, भावना नहीं। हम विकसित तो हो गए पर खुद को खो बैठे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।